हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अध्याय 8 या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 8। ओके फ्रेंड्स, इसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उन्हीं की तरह हम इस चैप्टर में भी पहले इंपॉर्टेंट लगाएंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सिवाय। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, अध्याय जो है वो 8 है और इस अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक अथवा केवल व्यंजक। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और सिंपली एक्सप्रेशंस। यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस, पिछली कक्षाओं में हमने इनके बारे में जानकारी ले रखी है। पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें हमने बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, तो वो भी हमने देख रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि अर्लियर क्लासेस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि पिछली क्लासेस में हमने ये भी सीखा कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, हमने पिछली क्लासेस में देख रखा है किस तरीके से बीजीय व्यंजक को जोड़ा और घटाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आपको अंडरलाइन कहाँ करनी है, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके जोड़े जाने वाले। यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर देखिए आप इस कॉलम में, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके कि जोड़े जाने वाले प्रत्येक व्यंजक को हम विभिन्न पंक्तियों में लिखते हैं। ऐसा करते समय हम समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके वी राइट ईच एक्सप्रेशंस टू बी एडेड इन अ सेपरेट रो, वाइल डूइंग सो वी राइट लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ होगा एंड एड देम, इस तरीके से लिखा हुआ होगा आपके। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो एक जैसे पद होते हैं उनको ऊपर नीचे लिखकर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आपके इंपॉर्टेंट की बात आती है, तो इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ पर लगा दीजिए आप उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर दूसरे व्यंजक के पद, जो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, तो यहाँ पर देखिए आप, जो सेकंड जो व्यंजक है, जो दूसरा व्यंजक है, उस दूसरे व्यंजक में जो पद जो है -4y, और तीसरा जो व्यंजक है, थर्ड नंबर का व्यंजक है, उसमें है 5x। ओके, ये दोनों, जो दूसरा पद का व्यंजक -4y, तीसरे पद का व्यंजक 5x को योगफल में वैसे ही लिखा जाता है, क्योंकि जो दूसरा व्यंजक में उसका कोई समान पद जो है नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि नोट हाउ द टर्म्स -4y इन द सेकंड एक्सप्रेशन एंड 5x इन द थर्ड एक्सप्रेशन आर कैरिड ओवर एज दे आर, सिंस दे हैव नो लाइक टर्म्स इन द अदर एक्सप्रेशंस, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो यानी कि जो टर्म नहीं होती हमको उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है, क्योंकि हम जोड़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, ये आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फ्रेंड्स हमने पढ़ा था योज्य प्रतिलोम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है एडिटिव। यहाँ पर देखिए आप अंडरलाइन कीजिए योज्य प्रतिलोम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एडिटिव इनवर्स। ये हमने पहले पढ़ रखा है, जो फर्स्ट चैप्टर था पहले पार्ट में पढ़ रखा है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि उसका जस्ट ऑपोजिट साइन होता है, विपरीत निशान होता है। जैसे कि 4 हो गया तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है -4, x हो गया तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -x। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ओके, जोड़ने पर हमारे को जोड़ते हैं तो हमारे को आंसर 0 मिलता है, यानी ये कट के 0 हो जाता है, इसलिए ओके योज्य प्रतिलोम है। यह कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा योज्य प्रतिलोम होता है वो इसका जस्ट ऑपोजिट साइन, विपरीत निशान वाला होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कॉलम में एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ योज्य प्रतिलोम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके एडिटिव इनवर्स। किसी भी संख्या का घटाना उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने के समान होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज द सेम एज एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी कि उसका जस्ट ऑपोजिट निशान वाले को जोड़ना ही उसका घटाना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट के लिए हमारा जो मेन काम है वो एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज आ गई प्रश्नावली 8.1। ओके, 8.1 में इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज 8.1, 8.1 प्रश्नावली। इसमें इंपॉर्टेंट के लिए आप लगा दीजिए फर्स्ट नंबर, पहले नंबर, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एट द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, पहली प्रश्नावली पूरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको जो है पूरी एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बीच बीच में है वो सारे आ रखे हैं, क्वेश्चन घूम फिर के ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड। आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
चलिए फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत करते हैं इसके आंसर लिखने की, उत्तर लिखने की। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग। अब इसी का भी पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ओके, तो अब इसका योग ज्ञात करना है, यानी कि हमारे को इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर रहेगा 0। इसका आंसर रहेगा 0, ये इसका उत्तर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 0। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले का आंसर फ्रेंड्स लिख दिया 0 इसका उत्तर रहेगा। और दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो है ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। इसका आंसर क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या रहेगा? हमारे को इसको जोड़ करना है, ऐड करना है। जोड़ने के समय हमारे को सब तो 0 मिलेंगे। इसका आंसर ही देख लीजिए, ए में से ए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगा। बी में से बी भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगा। सी में से सी भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगा। हालांकि जोड़ कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट साइन होता है तब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। विपरीत निशान होने पर घटाएंगे। जोड़ में भी विपरीत निशान होने पर सब्ट्रैक्शन होगा, घटता है वो। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए तो इसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, क्योंकि जोड़ करने पर उसका इन्वर्स है और ऐड करने पर उसका इन्वर्स होता है, और जो उसका आंसर होता है वो 0 हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं। बाकी तो ए बी और सी तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके फ्रेंड्स, सी ए लिखो या ए सी लिखो, ये सेम चीज़ होती है। बी सी लिखो या सी बी लिखो, एक चीज़ है। और ए बी लिखो या बी ए लिखो, सेम चीज़ है। आगे पीछे लिख सकते हैं गुणा में। तो हमारा आंसर तो ये रहेगा। बाकी तो सब कट के जो है सब्ट्रैक्शन में कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना फिर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देखिए आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर रहेगा माइनस का p² q²। ओके, फिर आगे आपके स्क्वायर वाला पद हो गया। फिर हम पावर 1 यानी घात 1 का पद लिखेंगे, वो रहेगा 4pq। फिर अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे, संख्या वाली 9, यानी माइनस p² q² प्लस 4pq प्लस 9। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रहेगा माइनस p² q² प्लस 4pq प्लस 9। ये वाला इसका आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है l² प्लस m², फिर है m² प्लस n², फिर है n² प्लस l²। फिर आगे लिखा हुआ है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मैं आपको इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर रहेगा 2l² प्लस 2m² प्लस 2n², यानी कि पहले तो l m n इन सब के स्क्वायर हो जाएंगे और सबके आगे 2 लग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक l² और एक l² 2l² हो जाएंगे। फिर एक m² एक m², 2m² हो जाएंगे। फिर एक n² और एक n², 2n² हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपकी। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 2l² प्लस 2m² प्लस 2n²। ये तो सब 2 हो गए। फिर प्लस 2lm। ओके फ्रेंड्स, 2lm हो गया। फिर उसके बाद में हो जाएगा 2mn, फिर प्लस 2nl। ओके फ्रेंड्स, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन है कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर लिख दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन के ए का आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर रहेगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आंसर रहेगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रहेगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसी का ही बी, सेकंड का बी, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का बी जो है वो हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए। इसका सवाल जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz।
तो इसका जो सीधा आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रहेगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रहेगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर, यानी कि दूसरे का सी, सेकंड का सी। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, ये सवाल रहेगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। तो फ्रेंड्स इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, मैं सीधा इस पर लिख ही देता हूँ। इसका आंसर रहेगा 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू प्लस, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सवाल, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू प्लस 28। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रहेगा 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू प्लस 28। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों का गुणन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें भी आपको इसका थोड़ा सा परिचय के रूप में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन के रूप में, कि किस तरीके से एक्सप्रेशंस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर ये तो है रो यानी पंक्ति, ये है कॉलम यानी कि स्तंभ। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो रो है पंक्ति को स्तंभों से गुणा किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि 4 को 9 से गुणा किया तो ओवरऑल आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए आप, जो रो है यानी कि पंक्ति है वो m है और जो कॉलम है वो n है, यानी स्तंभ n है। तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो m इंटू n हो गया। अब देखिए आप, इसको बढ़ा दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो रो है पंक्ति है ये वाली पंक्ति, m उसमें 2 ऐड कर दिया, यानी 2 को जोड़ दिया, 2 बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और ये जो स्तंभ है n है वो 3 ऐड हो गया, यानी 3 बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो m+2 और n+3, इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे आगे काम की चीज़ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, जो L जो है वो तो है लंबाई, लेंथ है, और जो B जो है वो है ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल L इंटू बी। लेकिन जब हम क्षेत्रफल में पढ़ेंगे आगे कि जब लंबाई जो है उसको 5 बढ़ा दिया, 5 यूनिट जो है हमने इंक्रीज कर दिया। ओके, 5 बढ़ा दिया, और इसके अलावा हम जो इसकी चौड़ाई है जो B है उसको हम 3 घटा देते हैं, यानी डिक्रीज कर देते हैं, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो L में 5 ऐड हो जाएगा और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा B में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी L में 5 जोड़ के B में 3 घटा के और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे आगे आएगा जब हम एरिया निकालेंगे, उस समय हमारे को इस चैप्टर की ज़रूरत होगी, इस चैप्टर के हिसाब से हम चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा आप स्टडी करना, फिर हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अपना, हम आयताकार बक्सा होता है, आयताकार जो बॉक्स होता है, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है, उसमें भी हम इस तरीके से करते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका गुणा करते हैं जब हम आयतन निकालते हैं। वॉल्यूम में तीनों डायमेंशंस होती है, तीनों विमाओं का हम गुणा करते हैं। उसमें भी हमारे ये आएगा कि कितना बढ़ा दी, कौन सी साइड, कौन सी भुजा किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो उसमें ऐड करके हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो सेम इसी तरीके से आएगा और इस चैप्टर की जरूरत होगी। इसी तरीके से फ्रेंड, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी कि हम कोई भी जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि व्हेन वी बाय थिंग्स, कोई भी वस्तु खरीदते हैं हमें गुणा भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रति दर्जन केलों का मूल्य जो है p रुपये है। एक दर्जन केले का मूल्य जो प्राइस है, जो रुपये है, एक दर्जन केले का प्राइस ऑफ बनानास पर दर्जन, तो वो p रुपीज़ है, तो p रुपये हैं। और स्कूल में जब पिकनिक जाएगा तो पिकनिक के लिए 2 दर्जन केले की ज़रूरत होगी। ओके, यानी फॉर द स्कूल पिकनिक बनानास नीडेड Z दर्जन, जो Z दर्जन की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं कि कितने दर्जन केले लेंगे,
1 दर्जन केले का जो मूल्य है, प्राइस जो है वो P है, तो Z दर्जन का क्या हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो ही हमारे को पता चलता है कि अगर P जो उसकी वैल्यू कम हो गई, जैसे कि पर दर्जन जो 2 रुपीज़ जो है डिक्रीज हो गए, यानी द प्राइस पर दर्जन वाज लेस बाय 2 रुपीज़ बाई 4 दर्जन, और बनानास की भी ज़रूरत हमें कम हो गई, हम कम ले जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, तो यहाँ पर देखिए आप P दर्जन के रुपए ये हो गए और बनानास जो हो गए दर्जन में 4 दर्जन जो है कम ले जाएंगे, तो उस समय हम मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, गुणा इस तरीके से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका थोड़ा सा स्टडी करना आप, क्योंकि चैप्टर का स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में किस चैप्टर में जो लिखा होगा, जिस तरीके से हम स्टडी करेंगे उसी के अनुरूप हमें जो है सॉल्व करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्रयास कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ, क्या आप ऐसी और दो परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ हमें बीजीय व्यंजक का गुणा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हाँ, हम सोच सकते हैं, जैसे चाल और समय होगी, चाल और समय के बारे में भी हम सोच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आसानी से सोचा जा सकता है। साधारण ब्याज, मूलधन, साधारण ब्याज की दर वगैरह, इनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो उसमें भी हमारे को जो है इस चैप्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब हम उसको x मानेंगे या y मानेंगे, तब हम इस वेरिएबल के फॉर्मेशन में मानेंगे, सपोज करेंगे, तो उसमें हमें इस चैप्टर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए चाल और समय जो है, चाल इंटू समय जो है, स्पीड और टाइम जो है, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे को वहाँ पर मिलती है डिस्टेंस। उसमें भी हमारे को ये ज़रूरत हो सकती है, या फिर हमारे को कोई भी हो सकती है, इंटरेस्ट टू बी पेड, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी, तो उसमें भी हमारे को ज़रूरत पड़ सकती है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दी जाए या x बढ़ा दी जाए, या फिर इसके अलावा हम मानते हैं मूलधन x है, तो वहाँ पर भी हमें इस चैप्टर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया, वॉल्यूम और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि क्षेत्रफल, आयतन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उनमें भी इस चैप्टर की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, एक पदी को एक पदी से गुणा करना, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब एक पद को एक पद से गुणा करना होता है, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लीजिए, जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक पद को एक पद से कैसे गुणा करते हैं, तो वो हम आसानी से प्रीवियस क्लासेज जो थी उसमें आसानी से हमने देख चुका है। प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें हम देख चुके हैं कि एक पद को एक पद से किस प्रकार किया जाता है, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जैसे कि 4 को x से मल्टीप्लाई करना, 4 को x से, तो या फिर आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे 12x है, 12x है, 3xy, 15x, ये सब सारे जितने भी है, तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ भी है, ये यहाँ पर, कि ये सब एक पदीय के तीनों गुणनफल है। जो तीनों गुणनफल है, एक पदियों के तीनों गुणनफल सारे एक पदीय है, यानी कि एक पद वाले ही है। ओके, मोनोमियल ही है। तो इसको आप देख लीजिए, और इसको मेनली यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने घातों के नियमों का उपयोग किया। जब हमारे ये वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, x, y, z वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर हमारे को घातांक के नियम का उपयोग करना पड़ता है। ओके, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, घातांकों के नियम का पालन करना होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर और लिखा हुआ है आपके, तो वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 3 या अधिक एक पदियों का गुणा करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 या अधिक पदों का गुणा किया जाता है, तो 3 या अधिक पदों का गुणा करने के लिए हमारे देख लीजिए, यहाँ पर आसानी से आप ये इनका मल्टीप्लाई हो गया, x y z, x का x से, y का y से, z का z से, और नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। तो इनका आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, और आपको सीधा अंडरलाइन करने के लिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आगे वैसे भी बढ़ते जाएंगे। एक पद को एक पद से किया, फिर जो आंसर आया उसको सेकंड से किया, थर्ड से किया, x को x से किया, y को y से किया, z को z से किया, और नंबर को नंबर से भी मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिखा हुआ भी है कि बहुसंख्य एक पदियों को गुणा करने के लिए हम इस विधि का विस्तार भी कर सकते हैं, यानी कि और आगे भी बढ़ा सकते हैं। दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ मोनोमियल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या आता है, प्रयास कीजिए। क्या है, प्रयास कीजिए। ओके, प्रयास कीजिए में यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले लिखा हुआ है 4x इंटू 5y इंटू 7z ज्ञात कीजिए, यानी कि 4x इंटू 5y इंटू 7z ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 4x और 5y जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7z से। पहले क्या करेंगे, 4x और 5y यानी 4x और 5y का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा उसका 7z से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 140। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 140 XYZ, 140 XYZ। ओके, और हम जब बाद वाले जो नंबर हैं, बाद वाले यानी कि 5y इंटू 7z, यानी पहले 5y 7z का गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसका 4x यानी कि 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमारा आंसर ये सेम ही आएगा। ओके, यानी कि आपने पहले चैप्टर में सुना होगा कि गुणन में क्रम विनिमयता का नियम। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, गुणन में क्रम, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे,
देखिए आप यहाँ पर पहले इन दोनों का गुणा करके फिर इससे करो, या पहले इन बाद वाले दो का गुणा करके फिर पहले से करो, पहले दो का गुणा करके फिर तीसरे से करो, या बाद वाले दो का गुणा करके पहले से करो। मल्टीप्लाई का आंसर जो है, गुणा का आंसर सेम आता है, परिणाम जो है एक जैसा है, यानी कि एक पदी का गुणन साचर्य है। यहाँ पर गुणन जो है साचर्य के रूप में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है ना, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, किसी भी क्रम में गुणा करें तो कोई दिक्कत है नहीं। गुणन साचर्य का प्रॉपर्टी भी लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और क्रम विनिमयता का गुण भी लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ भी होगा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इस गुणनफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपके यहाँ पर इसको भी थोड़ा स्टडी कर लेना। गुणन के साहचर्य का नियम जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साहचर्यता का गुण भी लगता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, क्रम विनिमयता का गुण भी लगता है। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं और साहचर्य भी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी क्रम में गुणा करें तो क्रम का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस इन सीक्वेंस। ओके, किसी भी क्रम में गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 जो है, एक आयत के जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल की सारणी को पूरा करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, कंप्लीट द टेबल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका लेंथ दे रखी है, यानी कि लंबाई दे रखी है, और चौड़ाई भी दे रखी है। हमें उसका गुणा करना है। क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको गुणा करते हुए हमारे को इसको सॉल्व करते जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये एग्जांपल आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे तो सही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो सबसे पहले मैं इसके आंसर भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट का तो आंसर लिखा हुआ 3x 5y का 15xy, ठीक है। फिर 9y और 4y स्क्वायर, यानी 9y और 4y स्क्वायर। तो पहले तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, संख्या का संख्या से, तो 9 चौक 36, और फिर y का y स्क्वायर से हो गया तो y क्यूब, ठीक है, y की घात 3। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट है 4ab का गुणा करना है 5bc से, 4ab मल्टीप्लाई 5bc। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 5 से हो गया 20, a का a रह गया, b इंटू b स्क्वायर हो गया, और फिर c हो गया, यानी कि 20ab स्क्वायर c, यानी कि 20ab स्क्वायर c। फिर आगे आता है इसका ही नेक्स्ट है, इसका ही जो अगला सवाल है तो वो क्या है अपने 2l स्क्वायर m 3lm स्क्वायर, यानी कि 2l स्क्वायर m को गुणा करना है 3lm स्क्वायर से। तो इसका जो मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ, वो है 6l क्यूब m क्यूब, यानी 6l क्यूब m क्यूब। ये इसका आंसर रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 3 और 4 दोनों इंपॉर्टेंट लगा के फिर हम सीधा एक्सरसाइज में चलेंगे। तो प्रश्नावली जो हमारे पास है वो 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2 है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, और मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला तो है एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2। इसमें इंपॉर्टेंट के लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। अब ये इसका जो गुणनफल ज्ञात करना हमारे को, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर है 4 का गुणा करना है 7p से, 4 इंटू 7p, तो हमारे को मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस तरीके से होगा, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर रहेगा 28p, यानी 28p, ये इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो है -4p को गुणा करना है 7p से, यानी -4p इंटू 7p। तो हमें इन दोनों को गुणा करना है, -4p को 7p से। तो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो हमारे को नंबर का नंबर से करना होता है, और जो वेरिएबल होता है चर होता है उसका उससे गुणा करना होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा -28p स्क्वायर, यानी -28p स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -4p का गुणा करना है 7p क्यू से। ओके, -4p इंटू 7p क्यू, -4p का गुणा करना है 7p क्यू से। तो मैं इसका सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा -28, यानी कि -28, फिर आगे लिखना है आपको p स्क्वायर क्यू, यानी कि -28 p स्क्वायर क्यू, यानी कि -28 p स्क्वायर क्यू, इसका आंसर रहेगा। फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 4p का मल्टीप्लाई करना है 0 से, यानी 4p का गुणा करना है 0 से। तो ये तो कि 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, उसका आंसर 0 ही आता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा 0। -12p की घात 4 पहले के चौथे का आंसर था। एक्सरसाइज में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक पदी को बहुपद से गुणा करना, यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपको सीधा अंडरलाइन ही करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए ये पूरा ब्लॉक ही आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो आपके पूरा ब्लॉक बना हुआ है, तो इसी ब्लॉक को अंडरलाइन करके थोड़ा स्टडी कर लेना। ओके, यानी ट्राइनोमियल हो जाएगा, पोलिन हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये अंडरलाइन कर लीजिए। और फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ आपके, एक पदी को द्विपद से गुणा करना।
एक पदी को द्विपद से गुणा करना। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। ओके, तो आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी करना। 3x को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो सेकंड जो टर्म रहेगी उसकी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो 3x है 3x है, पहले 5y से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से करेंगे। ये देखिए, पहले 5y से किया फिर 2 से किया, इस तरीके से आपको करना है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये परिकलन है जो हमने परिकलन किए हैं उसमें वितरण के नियम का हम उपयोग करते हैं। किसका नियम का उपयोग करते हैं, तो वितरण के नियम का। ये यहाँ पर लिखा हुआ परिकलनों में वितरण के नियम का उपयोग करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन अवर कैलकुलेशंस। ओके, ये वाले जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे वितरण के नियम। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ आपके ये वाला, यानी 5y + 2 यानी 5y + 2 को गुणा करना 3x से। तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, पहले इसको यहाँ लिखो फिर इसको यहाँ लिखो, या पहले इसको यहाँ लिखो फिर इसको यहाँ लिखो, आगे पीछे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो आपके ये वाला यानी कि a × b जो है वो b × a होता है गुणन में क्रम विनिमयता का नियम। ओके, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है यहाँ पर, क्रम विनिमय नियम जो है यहाँ पर लगता है। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगती है इसमें। ओके, आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए यानी कि ट्राई दीज। जो प्रयास कीजिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्रयास कीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ट्राई दीज। ओके, गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी फाइंड द प्रोडक्ट ज्ञात करना, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x, जो 2x है इसका गुणा करना है 3x + 5xy यानी कि 3x + 5xy से गुणा करना है। तो यहाँ पर ये आपके बंटन का नियम लागू जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन। ओके, गुणन में सॉरी योग पर गुणन की बंटनता का नियम लागू होगा, और वो हमने फर्स्ट चैप्टर में सारे पढ़ रखे। तो मैं इसको फर्स्ट चैप्टर का आंसर ही सीधा बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका फ्रेंड्स आंसर रहेगा 6x² यानी कि 6x² + 10x² यानी कि 6x² यानी कि 6x² + 10 यानी कि 10x² ये इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। तो इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कह रहा है a² का गुणा करना है, a² को मल्टीप्लाई करना है 2ab - 5c से, यानी कि 2ab - 5c से गुणा करना है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर रहेगा 2a³ b यानी 2a³ b - 5a²c। इसका आंसर रहेगा 2a³ b - 5a²c, 2a³ b - 5a²c, ये इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पदी को त्रिपद से गुणा करना, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। और इसमें भी सेम चीज़ है, आपके बंटनता का नियम का, वितरण के नियम का जो है प्रयोग होगा। ओके फ्रेंड्स, वितरण के नियम का प्रयोग होगा। तो वितरण के नियम यानी कहने का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये जो 3p है 3p है, इसका इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, सेपरेटली अलग अलग होगा सबसे गुणा। तो ये देखिए यहाँ पर इससे हो गया, यहाँ पर इससे हो गया, यहाँ पर इससे हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा देखना है। ओके, वितरण का उपयोग से जो है हम एक पद का एक पद के साथ गुणा करने में आसानी से हम सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी आर एबल टू कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन टर्म बाय टर्म, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सीधा यहाँ पर देखिए प्रयास कीजिए, क्या है प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ ट्राई दिस, फाइंड द प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये प्रयास कीजिए में देखिए 4p² + 5p + 7 का गुणा करना है 3p के साथ। ओके, इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा फाइंड द प्रोडक्ट 4p² + 5p + 7, और कंप्लीट जो है इसका मल्टीप्लाई करना है 3p से। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर ही लिख के बताता हूँ। तो इसका सीधा आंसर क्या रहेगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए 12p³ + 15p² + 21p यानी कि 12p³ + 15p² + 21p, 12p³ + 15p² + 21p, ये इसका आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 उदाहरण नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 उदाहरण नंबर 6, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, उदाहरण नंबर 7 भी, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और हमारा जो मेन काम है वो एक्सरसाइज का, वो देख लीजिए प्रश्नावली 8.3, एक्सरसाइज 8.3। प्रश्नावली जो 8.3 है इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए।
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसका सबके आंसर देख लीजिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 4p क्यू प्लस आर, यानी 4p क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर देखना है हमारे को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर लिख दीजिए आप। तो इसका आंसर रहेगा हमारे को 4p क्यू प्लस 4p आर। ओके, यानी 4p क्यू प्लस 4p आर, ये इसका आंसर रहेगा। फिर फ्रेंड्स इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ab a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर भी लिख दीजिए आप। इसका आंसर रहेगा आपके a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स चलिए हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स इसी का ही जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है वो है a प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या रहेगा वो मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपको। 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब, 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब, यानी कि 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब। ओके फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि यहाँ पर है ये a स्क्वायर माइनस 9 और 4a, यानी कि a स्क्वायर माइनस 9 और 4a। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर भी आप सुन लीजिए। इसका आंसर रहेगा 4a क्यूब, यानी कि 4a क्यूब माइनस 36a, यानी 36a। ओके, 4a क्यूब माइनस 36a, 4a क्यूब माइनस 36a। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। किससे करना है? जीरो से। अब जीरो को किसी से भी गुणा करेंगे तो उसका आंसर आएगा जीरो ही। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो ही मिलता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे इंपॉर्टेंट क्या है? तो आगे आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए। 3x का गुणा करना है 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। और फर्स्ट नंबर है x बराबर 3 है, सेकंड नंबर x बराबर हाफ यानी आधा है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4। फर्स्ट नंबर है 3, x की वैल्यू 3 है और सेकंड नंबर पे है x की वैल्यू हाफ यानी आधी है, 1/2 है। ओके फ्रेंड्स मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ। अगर x की वैल्यू 3 है, x 3 के इक्वल है, तो इसका आंसर रहेगा हमारे 66 यानी 66। ओके फ्रेंड्स चलिए इसमें ही इसी में ही अगर x की वैल्यू हाफ है, यानी x की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, आधा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा -3/2 यानी -3/2। ये इसका आंसर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स इसी में नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी का बी भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बी है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए। और एक नंबर में है a बराबर 0, 2 नंबर में है a बराबर 1 और 3 नंबर में है a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा सिंप्लीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1। ओके फ्रेंड्स तो मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ कि अगर a इज इक्वल टू 0 है, a 0 के बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 5। और इसका अगर a की वैल्यू आपके 1 है, यानी कि a 1 के बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 8 यानी कि 8। और इसमें आगे नेक्स्ट है कि जो a है वो -1 के बराबर है, यानी कि -1 वैल्यू रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4 यानी 4। ये इसका उत्तर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसमें 1 बाय 1 लेके चलते हैं। 1 बाय 1 में इसमें a नंबर वाला क्वेश्चन है। a में कह रहा है कि p माइनस q माइनस r माइनस p को जोड़िए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 5 में a नंबर क्वेश्चन है। a में क्या है? ऐड p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p। तो अगर हम इसको सम करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका आंसर लिख दीजिए आप। इसका आंसर रहेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr माइनस pr, या pr लिखो या rp लिखो, सेम चीज़ है। ओके, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr माइनस rp। ओके, rp लिखो या pr लिखो, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही b। इसका b क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x को गुणा करना है z माइनस x माइनस वाई एवं 2y को गुणा करना है z माइनस वाई माइनस x को जोड़िए, इसको जोड़ना है। ओके, यानी कि 2x ब्रैकेट x y एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, इसको ऐड करना है, सम करना है। ओके फ्रेंड्स तो इसका मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर लिख दीजिए आप। तो सबसे पहले x के फॉर्मेशन में रहेगा -2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस का 2yz माइनस का 4xy
यानी कि माइनस का 2x² माइनस 2y² प्लस 2xz प्लस 2yz माइनस 4xy। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए -2x² माइनस 2y² प्लस 2xz प्लस 2yz माइनस 4xy। इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी इसी का ही सी है। सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए कि 4l को गुणा करना है 10n माइनस 3m प्लस 2l में से। अब 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए, यानी कि 4l ब्रैकेट कोष्टक 10n माइनस 3n प्लस 2l में से 3l कोष्टक l माइनस 4m 4m प्लस 5n को घटाइए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। सी वाला क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, 4l कोष्टक 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l कोष्टक l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सब्ट्रैक्ट 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपके 25 ln प्लस 5l², यानी कि 25 ln प्लस 5l²। कहने का मतलब ये है 5l² प्लस 25 ln या फिर 5l² प्लस 25 ln, ये इसका आंसर रहेगा। फिर फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही लास्ट है, इसका डी है। डी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये सवाल है 4 से कोष्टक माइनस a प्लस b प्लस c में से 3a कोष्टक a प्लस b प्लस c माइनस 2b कोष्टक a माइनस b प्लस c को घटाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c। तो इसका आप आंसर सुन लीजिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा -3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ca। यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आंसर है -3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ca। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये इसका आंसर रहेगा -3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ca। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बहुपद को बहुपद से ही गुणा करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मल्टीप्लाइंग अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल, आपको गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाइंग अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल, जिसमें यहाँ पर बहुपद को बहुपद से गुणा करना है, जिसमें इसकी कई फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है आपके यहाँ पर लिखा हुआ है द्विपद को द्विपद से करते हैं, द्विपद को द्विपद से करते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आपके द्विपद को त्रिपद से करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग अ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। ओके फ्रेंड्स, तो पहले तो द्विपद को द्विपद से गुणा करना, दो पद को दो पद से, ये दो पद को गुणा करेंगे। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ होगा गुणन के वितरण के नियम के अनुसार। यहाँ पर लिखा हुआ आपके एरो के सामने देखिए, गुणन के वितरण का नियम लगेगा। यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणन की वितरणता का नियम का पालन होगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है हिंदी मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक द्विपद का एक द्विपद से गुणन करते हैं, ठीक है, तो कैसे गुणन करेंगे, तो इसके दो पद समान है तो इकट्ठा करेंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 × 2 तो हो गया 4, द्विपद में 2 × 2 जो बाइनोमियल में 2 × 2 4 हो गया, लेकिन वहाँ पे 1 एक जो कॉलम है वो सेम नंबर का मिलेगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर सेम का मिल रहा है 9ab और 8ab, या ba लिख सकते हैं, तो दोनों सेम हो गया। तो इसके लिए ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 3 जो है वो टर्म हमारे को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओवरऑल कमेंट रूप से देखा जाए तो 3 टर्म्स हमारे को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले। तो अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, बहुपद को बहुपद से गुणा करते समय समान पदों को ढूंढ लेना चाहिए और उन्हें मिला लेना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स विद पोलिनोमियल्स वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लाइक टर्म्स इफ एनी एंड कंबाइन देम। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, और एग्जाम्पल नंबर 9 यानी उदाहरण नंबर 9, इन दोनों को इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर द्विपद को द्विपद से गुणा करना, यानी मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, पोलिनोमियल के अंतर्गत, पोलिनोमियल यानी बहुपद में हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर वाला। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है हम बहुपद का बहुपद से गुणा देख रहे हैं, पोलिनोमियल का पोलिनोमियल से, उसमें बाइनोमियल था द्विपद था, इसमें एक तो द्विपद है, अब त्रिपद से गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। तो इसका भी हम देख लीजिए आप, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी आपके कि गुणन में त्रिपद के प्रत्येक पद को द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। ओके, इन दिस मल्टीप्लिकेशन वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द 3 टर्म्स इन द ट्राइनोमियल बाय ईच ऑफ द 2 टर्म्स इन अ बाइनोमियल, इन द बाइनोमियल, इस तरीके से आपके लिखा हुआ होगा कुछ। तो आपको यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो ट्राइनोमियल में 3, तो ओवरऑल आपके देखा जाए
ओवरऑल आपके देखा जाए तो ट्राइनोमियल में 3 होते हैं, बाइनोमियल में 2 होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ओवरऑल 6 से कम ही मिलेंगे नंबर, जो टर्म मिलेगी हमारे को वो लास्ट में 6 से कम ही मिलेगी। ओके, लेस देन 6 मिलेगी। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर त्रिपद के प्रत्येक पद को द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा करना पड़ेगा और इस प्रकार हमारे को 6 पद प्राप्त होंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इन दिस मल्टीप्लिकेशन वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द 3 टर्म्स इन द ट्राइनोमियल बाय ईच ऑफ द 2 टर्म्स इन द बाइनोमियल। इस तरीके से आपके ओवरऑल यहाँ पर भी लिखा होगा 3 × 2 = 6 टर्म्स, 6 पद प्राप्त होंगे। लेकिन लास्ट में आपके यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एक पद से गुणा करने पर हमारे को कई बार समान पद भी मिलते हैं। ओके, तो प्राप्त पदों की संख्या घटकर 5 या उससे कम भी हो सकती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विच में रिड्यूस टू 5 और लेस इफ द टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन लाइक टर्म्स। ओके, जिस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, ये देखिए द्विपद है यानी बाइनोमियल है, ये त्रिपद है ट्राइनोमियल है। अब जो द्विपद है तो उसका ये ए और ये 7 इस पूरे ट्राइनोमियल से जो है त्रिपद से मल्टीप्लाई होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, बंटन का नियम लगता है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा प्रॉपर्टी लगता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है मल्टीप्लिकेशन वाला। चलिए हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स एग्जाम्पल 10 यानी उदाहरण 10 जो है इंपॉर्टेंट है, इसका आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर आगे चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली 8.4। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्विपदों को गुणा कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब उसका ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का आंसर ही मैं आपको सीधा बता देता हूँ 8.4 में। फिर क्या, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यानी 2x + 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से, यानी 2x + 5 को 4x - 3 से हमें गुणा करना है। तो इसका जो मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा 8x² + 14x - 15, यानी 8x² + 14x - 15। फिर इसका इस बी नंबर क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y - 8 और 3y - 4, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ y - 8 एंड 3y - 4। इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। इसका लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वालों के लिए 3y² - 28y + 32। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 3y² - 28y + 32। फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5L - 0.5M और 2.5L + 0.5M। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर 2.5L - 0.5M एंड 2.5L + 0.5M। तो इसका मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ, इसका उत्तर क्या रहेगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए 6.25L² - 0.25M², यानी कि 6.25L² - 0.25M²। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा 6.25L² - 0.25M²। LM को आप ML भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही नेक्स्ट जो है वो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a + 3b और x + 5। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा a + 3b एंड x + 5। तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर हिंदी मीडियम ax + 5a + 3bx + 15b, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए ax + 5a + 3bx + 15b। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ax + 5a + 3bx + 15b। चलिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ये वाला। हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है 2pq + 3q² और 3pq - 2q²। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2pq + 3q² एंड 3pq - 2q²। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इसका आंसर रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा 6p² q² + 5pq³ - 6q⁴। हिंदी मीडियम वालों के लिए 6p² q² + 5pq³ - 6q⁴। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 6p² q² + 5pq³ - 6q⁴। चलिए फ्रेंड्स, इसी का ही लास्ट है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4a² + 3b² और 4a² - 2/3। ओके फ्रेंड्स, कहने का मीनिंग ये है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4a²। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4a² + 3b² और 4 कोष्टक a²
माइनस 2/3 बी स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर एंड 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर एंड 2/3 या फिर 2/3 या फिर 2/3 कुछ भी बोले आप। तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप आंसर देख लीजिए आप। इसका उत्तर रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए 3 a⁴ 3 a⁴ प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 b⁴ यानी कि 3 a⁴ प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 b⁴ यानी कि 3a⁴ 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 b⁴। ठीक है, पावर ऑफ b इज 4। चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी के सेकंड नंबर है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम एक एक का आंसर लिखते हैं पहले। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ओके, 5 - 2x को गुणा करना है 3 + x से, यानी कि 5 - 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 + x से। हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, 5 - 2x को गुणा करना है 3 + x से, यानी कि 5 - 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 + x से। तो हम इसका सीधा आंसर ही बता देते हैं, इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने 15 - x - 2x स्क्वायर, यानी कि 15 - x - 2x स्क्वायर। फिर फ्रेंड्स इसका ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि x + 7y को गुणा करना है 7x - y से, x + 7y को मल्टीप्लाई करना है 7x - y से। तो अब इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। तो इसका आंसर लिख दीजिए 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर, ये आंसर रहेगा। यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर रहेगा 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो इसका ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी को गुणा करना है ए प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी स्क्वायर से। तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा a³ प्लस b³ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab, यानी a³ प्लस b³ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी सुन लीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a³ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab प्लस b³, इस तरीके से आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, फोर्थ। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सवाल है p² - q² का गुणा करना है 2p + q से। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लीजिए, p² - q² को मल्टीप्लाई करना है 2p + q से। तो हम सीधा इसका भी आंसर लिख देंगे। आंसर क्या रहेगा, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए उत्तर रहेगा 2p³ प्लस p² q माइनस 2p² माइनस 2p² माइनस q⁻3। ओके, 2p³ प्लस p² q माइनस 2p² माइनस q³। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए 2p⁻3 प्लस p² q माइनस 2p⁻2 माइनस q⁻3। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2p³ प्लस p² q माइनस 2p² माइनस q³। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, और लास्ट में हमारा लिखा हुआ है हमने क्या चर्चा की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। तो फ्रेंड्स हमने क्या चर्चा की, ये पूरे पार्ट की पूरी थोड़ा सा देख लेना। ये ऑलरेडी हमारे को लेसन में मिल चुके हैं, उसी का रिपीटेशन है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हमारे इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट लगा सके और उसका बार बार प्रैक्टिस कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करते रहिए, ताकि उनको जो है इस चैप्टर के इस वीडियो के माध्यम से वो इंपॉर्टेंट लगा सके और बार बार प्रैक्टिस कर सके। और फ्रेंड्स आप कोई प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हमें पता चलेगा। और आप अपनी राय भी लिख सकते हैं कमेंट में, तो उससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं और आप इसको बार बार भी देख सकते हैं, रोक कर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर क्लियरिटी सही नहीं लग रही है कि भाई आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी वीडियो के ऊपर सेटिंग में ये ऑप्शन रहेगा आपकी क्लियरिटी का। ओके, तो क्लियरिटी भी आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, तो आपको ये जो है क्लियर दिखाई भी देगा। और शायद हो सकता है वीडियो जूम भी होगा, तो जूम करके भी आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो।